हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। इतिहास का पिता है जो किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस को। पहिया का आविष्कार जो हुआ था किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। किस में? नवपाषाण काल में। पहिया का जो आविष्कार हुआ था किस काल में? नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। किस में? पूरा पाषाण काल में। लेकिन व्यापक रूप से इसका प्रयोग हुआ था किस काल में? नवपाषाण काल में। किस में? नवपाषाण काल में। आग का जो आविष्कार हुआ था किस काल में? पूरा पाषाण काल में। लेकिन इसका व्यापक रूप से जो प्रयोग होने लगा नवपाषाण काल में। पशुपालन जो प्रारंभ हुआ था किस काल में? मध्यपाषाण काल में। किस में? मध्यपाषाण काल में। पशुपालन का जो हुआ था प्रारंभ हुआ था किस काल में? मध्यपाषाण काल में। भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? गुफा शैल चित्रों हेतु। किसके लिए? गुफा शैल चित्रों हेतु है जो प्रसिद्ध है। कौन सा? भीमबेटका। और भीमबेटका जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। किस जिला में? रायसेन जिला में। किस जिला में? रायसेन जिला में। मध्य प्रदेश रायसेन जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख है जो कौन था? हाँ, बोगाज कोई अभिलेख। कौन सा? बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख। विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख कौन है? बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था किस धातु का? तांबा का। किस धातु का? तांबा का। मानव ने सबसे पहला जो प्रयोग किया था किसका? तांबा का। बताइए सबसे पहले पालतू जो बनाया गया था जो जानवर था कौन था? कुत्ता था। कौन था? कुत्ता। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन था? कुत्ता। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि है जो कितना माना? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। 2500 से 1750 ईसा पूर्व। बताइए इसका जो निर्धारण है जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण किया गया किस पद्धति द्वारा? रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा। रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा। और रेडियो कार्बन डेटिंग का खोज किसने किया था? B.F. लीवी ने। किसने? B.F. लीवी ने। रेडियो कार्बन डेटिंग का जो खोज किया था किसने? B.F. लीवी ने। और उसी द्वारा जो निर्धारित किया था जो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि कब है? 2300 से लेकर 1750 ईसा। 2500 से 1750। 2500 से 1750 ईसा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता जो कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन। कांसा का जो खोज हुआ था इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता। इसी को जो अध ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? अध ऐतिहासिक। अध ऐतिहासिक काल से जो संबंधित है। जो किस है? नहीं, वो तो माता को मतलब कि पूजा करता था इसलिए मातृ सतात्मक कहा था। माता को ज्यादा जो मातृ मतलब धरती को जो माता मानकर है जो पूजा किया था इसे मातृ सतात्मक है जो कहा जाता है। देवी के पूजा करता था इसलिए प्रधान देवता जो कहते हैं ना आधारित था। इसे जो काल कहेगा तो अध ऐतिहासिक काल में रहा गया। और युगीन है जो किस युग में रखा गया? कांस्य युगीन सभ्यता। किस में? कांस्य युगीन सभ्यता। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता जो प्रसिद्ध थी किसके लिए? नगर नियोजन के लिए। किसके? नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जो प्रसिद्ध थी किसके लिए? नगर नियोजन के लिए। और वही ग्रामीण सभ्यता अगर पूछेगा तो वैदिक सभ्यता जो किसके लिए? ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नहीं नगर है जो नगरीय सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक। कैसी थी? भावचित्रात्मक। भावचित्रात्मक। हाँ, अभी तक मतलब पढ़ा नहीं है। बताइए सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि था। क्या था? कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवसाय क्या था? कृषि था। बताइए सिंधु वासियों का मुख्य फसल कौन कौन सा था? गेहूं और जौ। कौन था? गेहूं और जौ। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो थी जो उपजाया गया पहला फसल कौन था? जौ था। कौन था? जौ था। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी स्थल कौन सा है?
पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। कौन सा? आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन था? आलमगीरपुर। जो किस नदी पर? हिंडन नदी पर। किस नदी पर? हिंडन नदी पर। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। किस में? उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु सुरगुर्जा। कौन सा? सुरगुर्जा। जो कहाँ स्थित था? बलूचिस्तान में। अब किस नदी पर था? दास्क नदी पर। कौन सा? दास्क नदी पर। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांडा। जो किस नदी पर? चेनाब नदी पर। कहाँ स्थित था? जम्मू कश्मीर में। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद। जो कहाँ? महाराष्ट्र में। और किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। किस पर? गोदावरी नदी पर। ये सिंधु घाटी सभ्यता का था तीनों चारों बिंदु। लेकिन भारत का पूछेगा तो दोनों अलग है। भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। अभी वर्तमान में अब कहाँ चल जाएगा? लद्दाख में। पहले राज्य था जम्मू कश्मीर एक ही, तो क्या कहते थे? जम्मू कश्मीर। लेकिन अब क्या है? लद्दाख में। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। भारत के जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कमोरिन कन्याकुमारी। केप कमोरिन कन्याकुमारी। अगर पूछेगा कि भारत की है जो सबसे सुदूरतम दक्षिणी बिंदु, तब हो जाएगा कौन? इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। देखिए सुदूरतम दक्षिण बिंदु जो इंदिरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, इसी का जो अंडमान निकोबार सबसे जो यहाँ पर है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है सबसे इंदिरा पॉइंट, जो विषुवत रेखा से है जो कितना दूरी पर? 876 किलोमीटर। 876। लेकिन हम शुरू में क्या पूछे थे कि मुख्य भूमि का, जो मुख्य भूमि की लगा हुआ है ना, मुख्य भूमि शरीर का अथी है जो भारत का जो सभी मुख्य जमीनी भाग से जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो यहीं पर है, जो कौन सा है? केप कमोरिन कन्याकुमारी में, जो तमिलनाडु राज्य में। लेकिन सुदूरतम दक्षिण बिंदु पूछेगा तो ये क्या है? समुद्र में है। इस भूमि से इससे लगा हुआ केंद्र शासित प्रदेश समुद्र में, तो सुदूरतम सबसे एकदम दूरी में जो स्थित है जो बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य भूमि का पूछेगा तो है जो केप कमोरिन कन्याकुमारी। जैसे पूछता है ना कि भारत के जो संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितना? संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर संपूर्ण है जो तटीय भाग की लंबाई। तो संपूर्ण में क्या आ जाएगा? इन नोबो राज्य वाला आ जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप, सौ जो है सब आ जाएगा। तो संपूर्ण में 7500 है जो 16.6 किलोमीटर। लेकिन अगर वही क्वेश्चन पूछता है कि भारत के जो मुख्य तटीय यानी तटीय लंबाई है, जो मुख्य भूमि का तटीय लंबाई है जो कितना है? 6100 किलोमीटर। कितना? 61 किलोमीटर। तो 61 मुख्य भूमि का कहता है। तो कहाँ से? यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ जो 9 गो राज्य है जो तट राज्य पर है। कितने भारतीय राज्य? 9 गो। तट पर जो स्थित, समुद्री तट पर जो स्थित है भारत के कितने राज्य? 9 राज्य। जिसमें जो 4 राज्य है जो पूर्वी तट पर और 5 गो जो क्या? पश्चिमी तट पर। जिसमें सबसे ज्यादा जो समुद्र तट से लगा जो किस राज्य है? गुजरात। और दूसरे नंबर आंध्र प्रदेश। और सबसे कम समुद्र तट से गोवा। और 9 राज्य है कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। 5 गो हो गया इधर। वहां से गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद गोवा, कर्नाटक और केरल। और 4 गो इधर है जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसी में जो समुद्री तट पर है जो स्थित है, तो इधर है जो पश्चिमी तट है, इधर क्या है? पूर्वी तट। तो पूर्वी तट को भी कुछ अन्य नाम से जाना जाता है और पश्चिमी तट को भी कुछ और नाम से जाना जाता है। जिसमें पश्चिमी तट को है जो जैसे गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को कौन सा तट? कोंकण तट। कौन सा? कोंकण तट। और गोवा से लेकर है जो मंगलूर तक, मंगलूर पड़ता है कर्नाटक में, तो उस वाले तट को कौन सा तट? कानरा तट। कौन सा? कानरा तट। और मंगलूर से लेकर यहाँ तक है जो यानी कन्याकुमारी तक के जो तट को कौन सा तट? मालाबार तट। कौन सा? मालाबार तट। और वही फिर इधर पूर्वी तट पर है जैसे कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा गोदावरी क्षेत्र के डेल्टा को कौन सा तट? कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट। और फिर है जो कृष्णा गोदावरी से लेकर वहाँ उड़ीसा यानी उत्तरी भाग में है जो तट को है जो कौन सा? उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। तो इसी में तट में एगो कल क्वेश्चन पूछ लेता कि बंगाल की खाड़ी से जो स्थित है जो कौन सा तट है? तीनों ही जो इधर बोले ना, कोंकण तट, कानरा तट और मालाबार तट, वो ऑप्शन में था। एगो था कोरोमंडल तट। तो देखिए इधर क्या? अरब सागर है। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी से कौन सा तट लगेगा? कोरोमंडल तट। तो ऑप्शन से है जो छाट सकते थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सिंधु सभ्यता का विस्तार है जो उसका आकृति है जो कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह नगर कौन कौन सा था? लोथल और सुतगोरदा। लोथल और सुतगोरदा। और लोथल किस राज्य में? गुजरात में। और किस नदी पर? भोगवा नदी पर। किस नदी पर? भोगवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो हड़प्पा का बृहत स्थल जो है जो कौन सा है? राखीगढ़ी। कौन सा? राखीगढ़ी। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो भारत में सबसे बड़ा खोजा गया स्थल कौन था? राखीगढ़ी। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे खोजा गया बड़ा स्थल कौन सा? मोहनजोदड़ो। सबसे अगर डिटो नहीं करेगा भारत में तो मोहनजोदड़ो होगा। लेकिन अगर भारत में पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो शहर जो खोजा गया भारत में जो, तो कौन सा? राखीगढ़ी। जो किस राज्य में? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारत में खोजा गया स्थल राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा। कौन था? हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? अनागार। कौन थी? अनागार। जो कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। बताइए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राम रखालदास बनर्जी। राम रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी। बताइए, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। इसको इंग्लिश में पूछ दिया था, हिंदी में लिखा था। इसको लगता है कुछ एग्जाम में अभी कुछ दिन पहले पूछा। मृतकों को टीला को है जो डेड ऑफ माउंटेन ऐसे करके जो टीला का क्या होता है इंग्लिश, तो उसी डेड ऑफ है जो माउंटेन करके जो पूछ दिया था मोहनजोदड़ो का अर्थ। हिंदी में लिखा था लेकिन इंग्लिश सब मृतकों का टीला ने, कन्फ्यूजन के लिए हल्का सा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंग्लिश सब तो सब में पूछने लगा। दो पूछिए दिया नहीं भी नहीं करते तरह। दो इंग्लिश, दो एक पैसिव वॉइस था, एक नरेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नर्तकी की कांस्य मूर्ति है जो मिली है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो कहाँ से मिला था? गौड़। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। कपास की साँच मोहनजोदड़ो से। सूती बस का साँच मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ? पाकिस्तान गए। किस जिला में? लरकाना जिला में। किस जिला में? लरकाना जिला में। और किस नदी पर? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिंधु वासी है जो पूजा करते थे किस पशु के? पशुपति के। किसका पूजा करते थे? पशुपति का। सिंधु वासी जो पूजा करते थे किसको? पशुपति को। हाँ, सबसे प्रिय है जो सबसे पवित्र यानी प्रिय है जो जानवर भी कौन था? पूजने वाला है जो पशु कौन था? हाँ, कुबड़ वाला साढ़। कुबड़ वाला साढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इसमें तो विवाद है जिन्हें होता है ना कि पहले अथी मतलब कि गाय का क्यों साँच देता है, शेर का जो गाय का जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो साँच नहीं मिला, लेकिन है जो जैसे कि बैल का जो साढ़ का साँच मिला, तो इससे होता है वही कहानी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी है जो किस व्यक्ति ने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। किसने? चार्ल्स मैसन ने। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने? चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन ने दिया था। कब दिया था? 1826 ईस्वी में। बताइए, हड़प्पा जो स्थित है किस नदी पर? रावी नदी पर। किस नदी पर? रावी नदी। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे खोजा गया अभी पहला स्थल कौन था? हड़प्पा था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा स्थल के भी नाम, हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। बताइए, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से निकल
चलती है? रोहतांग। रावी नदी, रावी और ब्यास दोनों कहाँ से? रोहतांग दर्रा से। और रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा बताए थे, कौन कौन सा? हाँ, रोहतांग, बड़ा लाचा और सिपखिला। रोहतांग, बड़ा लाचा और सिपखिला। तो उसी बड़ा लाचा से कौन सी नदी? चिनाब नदी। बड़ा लाचा दर्रा से किस नदी का उद्गम है? चिनाब नदी। और वही रोहतांग दर्रा से रावी और ब्यास का। एक पूछा हुआ था कि दिहांग दर्रा जो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। किसने? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। कब किया था? 1921 में। 1921 में। बताइए, हड़प्पा सभ्यता है जो किस युगीन सभ्यता थे? कांस्य युगीन। कैसी थी? कांस्य युगीन। बताइए, हड़प्पाई समाज जो था कैसी थी? समाज जो था मृत सतात्मक। कैसी था? मृत सतात्मक था। मातृ सतात्मक। मातृ सतात्मक। मृत नहीं, मातृ सतात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वास्तिक चिन्ह का देन है जो किस सभ्यता का है? स्वास्तिक चिन्ह का जो सबसे पहला जो साक्ष्य मिला था किस सभ्यता से? हड़प्पा सभ्यता से। किससे? हड़प्पा सभ्यता से। बताइए, R37 कर्विस्तान जो मिला था कहाँ से मिला था? हड़प्पा से। कहाँ से मिला था? हड़प्पा से। आ रहे जो 37 है जो कर्विस्तान का जो मिला, साक्ष्य मिला था कहाँ से? हड़प्पा से। बताइए, हड़प्पा के लोग है जो किस धातु से अनभिज्ञ थे? लोहा से। किससे? लोहा से। लोहा की जानकारी प्राप्त नहीं था। बताइए, मिट्टी के बर्तन में जो प्रयोग किया जाता था किस रंग का? लाल मिट्टी का। किसका? लाल रंग का होता था। जो वहाँ बर्तन जो बना होता था मिट्टी का, उसका कलर कैसा होता? लाल मिट्टी। कैसा? लाल मिट्टी। बताइए, मिस्र के राजा को क्या कहलाते थे? मिस्र के राजा फराओ। क्या कहलाता था? फराओ। और रूस के राजा? जार। रूस के राजा जार और मिस्र के राजा फराओ। बताइए, चावल का साक्ष्य है जो कहाँ से मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता। किस जगह से जो मिला था चावल के साक्ष्य? लोथल और रंगपुर से। लोथल और रंगपुर से। लोथल और रंगपुर से चावल का जो साक्ष्य मिला था कहाँ से मिला था? लोथल और रंगपुर से। बताइए, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से? कालीबंगा से। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ियाँ। काली रंग की चूड़ियाँ। बताइए, कालीबंगा किस नदी के जो किनारे बसा था? घाघर नदी। किस नदी? घाघर नदी। कालीबंगा किस नदी पर? घाघर नदी पर। बताइए, कालीबंगा जो किस राज्य में? राजस्थान में। कालीबंगा किस राज्य में? राजस्थान में। ये भी पूछा हुआ था, 3-4 गो मिलाने था, उसमें कालीबंगा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? मेसोपोटामिया का अर्थ है जो क्या होता है? 2 नदियों के बीच की भूमि। 2 नदियों के बीच की भूमि। अब मेसोपोटामिया का जो अभी जो आधुनिक नाम है क्या है? इराक है। क्या है? इराक। मतलब वैदिक सभ्यता का काल है जो कब से कब है जो माना है? 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। अब वैदिक सभ्यता का 2 भागों में बांटा गया, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक का काल कब से कब तक? 1500 1000। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। और वही उत्तर वैदिक काल का 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। लुसेंट सिंधु को वैदिक सभ्यता लुसेंट में 1500 अति से 1500 से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो कुछ बोले 250 और कौन सभ्यता था उसका तो नहीं, लेकिन वैदिक सभ्यता का सर्मान तिथि है जो माना जाता है कब से? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व, जिसमें 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और एगो क्या उत्तर वैदिक काल। जिसमें ऋग वैदिक का काल माना जाता है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और वही है जो उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वैदिक काल में जो किस जानवर को आधन्य है जो ना मारे जाने वाले योग्य माना गया? गाय को। किसको? गाय को। ऋग वैदिक काल में जो आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? अमाजू। क्या कहा जाता था? अमाजू।
बताइए आर्यो भारत आए थे जो कब आए थे सबसे पहले? 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व। और सबसे पहले आए थे तो बसे थे कहाँ? पंजाब एवं अफगानिस्तान। आर्य जो पहले जो बसे थे कहाँ? पंजाब एवं अफगानिस्तान। लेकिन हालांकि इसका जो आर्य के बारे निवास के बारे में जो अलग अलग विद्वानों का मत क्या है? अलग अलग है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान्यता जो मिला है जो मैक्स मुलर का, इसका मैक्स मुलर, जो मैक्स मुलर आर्यों का मूल निवास कहाँ बनाया? मध्य एशिया। कहाँ बनाया? मध्य एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आर्यों का मूल निवास है जो कहाँ था? मध्य एशिया। जिसका जो कथन किसका था? मानना था मैक्स मुलर का, उसी का सरमान माना गया। हालांकि जैसे बाल गंगाधर अथी है जो दयानंद सरस्वती ने भी कहा था क्या? तिब्बत का निवासी है। तो उसी तरह अलग अलग विद्वान है जो अलग अलग जगह, लेकिन सर्वमान जो माना गया मैक्स मुलर का जो कहाँ का निवासी था? मध्य एशिया का। कहाँ? मध्य एशिया। बताइए आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। पशुपालन और कृषि। पशुपालन और कृषि। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। बताइए आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत। आर्यों की पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। क्या था? सोमरस। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत था। और उसके पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। क्या था? सोमरस। सोमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? कट जाएगा, रहने तो नहीं से, हाँ कटाइएगा नहीं, खाली कट। आर्यों का जो प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। और प्रिय देवता इंद्र था। प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों का जो सबसे जो प्रिय जो अथी पशु क्या था? घोड़ा था। प्रिय जो देवता क्या था? इंद्र था। प्रिय देवता इंद्र। बताइए आर्यों का समाज है जो कैसी थे? पितृ अथी प्रधान था। क्या था? पितृ प्रधान। वहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो माता को प्रधान यानी माता को, धरती को माता मानकर जो पूजा करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? पितृ प्रधान हो गया। किसमें? आर्य समाज में। जो आर्य के आते थे वैदिक सभ्यता में जो पितृ अथी प्रधान हो गया। बताइए वेद की संख्या कितने? 4। वेद की संख्या 4। वेदांग की संख्या 6। वेदांग की संख्या 6। उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद की संख्या 108। पुराण की संख्या 18। पुराण की संख्या 18। वेदांत की संख्या, वेदांत की संख्या 108। वेदांत की संख्या 108। हम वेदांत बोल रहे हैं, वेदांग नहीं। वेदांग की संख्या 6, लेकिन वेदांत की संख्या 108। उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। उपनिषद जो होता है वेद का अंतिम भाग होता है, मतलब वेद का अंतिम भाग, इसलिए उसको वेद अंत, मतलब वेद का अंत। तब वेदांत उसी को कहा जाता है। किसको? उपनिषद को। तो जितना उपनिषद उतना ये जो वेदांत अगर कहूँ कहूँ पूछ दे, अगर उपनिषद ने पूछा पूछ दे वेदांत, ऑप्शन में छोबो रहेगा, वेदांग भी रहेगा। अवसर की समानता 14 ये नंबर ऑप्शन। सी नंबर में है जो 16। उसी तरह एक बायोलॉजी में क्वेश्चन था सेकेंड शिफ्ट में, अथी है जो अथी हार्मोन से था जो पौधे के लिए वृद्धि के अथी वृद्धि के लिए जो उसके बाद संबंधन के लिए जिम्मेवार कौन सा हार्मोन है? वृद्धि के लिए। वृद्धि के लिए तो मार दिया, ऑक्सीन निकल गया, लेकिन संबंधन के मतलब है जो उसका इंग्लिश होता है इन हाइजिटेस, अथी हाइजिटेंस मतलब अवरोधक, मतलब रोकने वाला हार्मोन। तो रोकने वाला कौन है? वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन हो जाएगा? एफएससी का। तो सोचिए वृद्धि देखे जैसे मार दिए। उसी तरह एक क्वेश्चन और था जो केमिस्ट्री का अथी था, साइंस के था, जो बिना दर में बदले हुए और उसका जो अवस्था परिवर्तन गैस से जो डायरेक्ट किस में? ठोस में हो जाता है। उस क्रिया को कौन सी क्रिया? निक्षेपण। कौन सा? निक्षेपण। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन पूछता क्या? ठोस से ज़्यादा डायरेक्ट गैस में, तो उसमें उत्पादन है जो मारने की आदत रहता है। तो वो भी है जो सावधानी हल्का सा अगर अथी होगा, खोएगा संतुलन दिमाग का, तो मरा जाएगा कि नहीं, सब गलती। तो इसलिए जो क्वेश्चन आराम से पढ़िए, जानल क्वेश्चन गलती नहीं कीजिए, रिजल्ट होगा। अजानल क्वेश्चन गलती कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हार्ड है तो सबके लिए हार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो वेद की संख्या कितना था? 4 गो। वेद की संख्या 4।
अब वेदांग की संख्या 6, पुराण की संख्या 18 और उपनिषद की संख्या 108। बताइए वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। बताइए वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता है? अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। बताइए ऋग्वेद में है जो ऋग्वेद को गाने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री। ऋग्वेद को गाने वाले को होत्री। यजुर्वेद को गाने वाले को अर्धवायु। क्या कहते हैं? अर्धवायु। सामवेद को गाने वाले को उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। अथर्ववेद को गाने वाले को ब्राह्मण। क्या कहा जाता है? ब्राह्मण। बताइए ऋग्वेद में कितने मंडल का उल्लेख है? 10 मंडल। कितने मंडल? 10 मंडल। बताइए ऋग्वेद के जो प्राचीन मंडल या वंश मंडल है जो किस मंडल को माना जाता है? दूसरा से लेकर 7वां तक के, दूसरा से लेकर 7वां तक के मंडल को जो वंश मंडल या प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है। बताइए किस ऋग्वेद के किस मंडल में जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तीसरा में। किसमें? तीसरा में। और गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। किसने? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। वासुदेव तो वसुमित्र था, वहाँ बल चौथे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया था। अब इसमें है जो तीसरे में गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में? तीसरे में। कृषि का साच किस मंडल में मिलता है? चौथे मंडल। किसमें? चौथे मंडल। वरुण देवता का उल्लेख 7वां मंडल। वरुण देवता का 7वां में और सोम देवता का 9वां में। सोम देवता का 9वां में। और पुरुष सूक्त का वर्णन 10वां मंडल में। पुरुष सूक्त का 10वां मंडल। और किस मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील? 8वां का। किसका? 8वां मंडल को। बताइए वेद की रचना किसने किया था? वेद व्यास। किसने? कृष्ण द्वैपायन है जो किसने? वेद व्यास ने। बताइए ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित है जो नदी कौन सी? सिंधु नदी। सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया गया था किस नदी? सिंधु नदी। और गंगा का कितने बार प्रयोग? 1 बार। गंगा का 1 बार। यमुना का 3 बार। यमुना का 3 बार। और सर्वाधिक बार सिंधु का। सर्वाधिक बार सिंधु का। और इसमें जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना? सरस्वती को। सरस्वती को। किसको? सरस्वती को। बताइए गायत्री मंत्र जो समर्पित है किस देवता को? सूर्य देवता सावित्री को। सूर्य देवता सावित्री को। बताइए 8वें मंडल की ऋचाएं क्या कहलाती है? खील कहलाती है। बाकी तो पूछिए दिए ऋग्वेद में। बताइए गोत्र शब्द की उत्पत्ति है जो किस काल में है जो हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। किसमें? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का सर्वमान्य तिथि क्या बताएं? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति। कौन थे? प्रजापति। थी है जो उत्तर वैदिक काल में कौन थे? प्रजापति। और वही अगर ऋग वैदिक में पूछ देगा कि पूछा हुआ क्वेश्चन है इंद्र है। ऋग वैदिक सभ्यता को 2 काल में बांटा है ना, तो ऋग वैदिक काल में और एक उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक काल है जो 1500 से लेकर 1000 और उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो उसमें है जो कि ऋग वैदिक में सबसे प्रमुख देवता किसे माना गया था? इंद्र को। लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को। किसको? प्रजापति को। मतलब गद एवं पद मतलब दोनों में कौन सा वेद लिखा है? आयुर्वेद। कौन सा? आयुर्वेद। मतलब तंत्र मंत्र का उल्लेख किसमें? अथर्ववेद के। तंत्र मंत्र का उल्लेख अथर्ववेद। सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्री कहा गया किस वेद को? अथर्ववेद को। किसे? अथर्ववेद। बताइए भारतीय संगीत का जनक किस वेद को? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को। बताइए ऐतरेय ब्राह्मण है जो किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका? ऋग्वेद का। अब पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ किसका? सामवेद का। पंचविश किसका? सामवेद का। गोपथ ब्राह्मण किस वेद का? अथर्ववेद का। गोपथ किसका? अथर्ववेद का। और ये शतपथ ब्राह्मण आयुर्वेद का। शतपथ ब्राह्मण आयुर्वेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का? ऋग्वेद का। ऐतरेय किसका? ऋग्वेद का। पंचविश सामवेद का। पंचविश सामवेद का। उसके बाद गंधर्व वेद गोपथानी। गोपथ ब्राह्मण किसका? अथर्ववेद। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद। और शतपथ ब्राह्मण आयुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण आयुर्वेद।
बताइए पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। कौन थे? अल-बरूनी। पुराणों का जो अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ। किताबुल हिंद के लेखक अल-बरूनी। किताबुल हिंद के लेखक अल-बरूनी। मतलब पुराण की संख्या 18। पुराण की संख्या 18। अब पुराण के संकलनकर्ता कौन थे? लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा। लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा। बताइए सबसे प्राचीन पुराण? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। बताइए मत्स्य पुराण में किस वंश के जानकारी मिलता है? सातवाहन वंश का। किसका? सातवाहन वंश। मत्स्य पुराण में किसका है? जो सातवाहन वंश का। अब वायु पुराण में गुप्त वंश का। वायु पुराण में गुप्त वंश का। और है जो एक विष्णु पुराण में मौर्य वंश का। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो उपनिषद विषय वस्तु है जो किसका है? उपनिषद जो विषय वस्तु किसका है? दर्शन का। किसका? दर्शन का। बताइए दर्शनों में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। कौन सा? सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। न्याय दर्शन गौतमी। न्याय दर्शन गौतमी। उत्तर मीमांसा बदरायन। उत्तर मीमांसा बदरायन। पूर्व मीमांसा जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी। वैशेषिक दर्शन कनादिया उलूक। कनादिया उलूक। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि। कौन थे? भरत मुनि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। संख्या दर्शन कपिल मुनि। संख्या दर्शन कपिल मुनि। उसके बाद क्या? न्याय दर्शन गौतमी। न्याय दर्शन गौतमी। पूर्व मीमांसा जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बदरायन। उत्तर मीमांसा बदरायन। अब वैशेषिक दर्शन उलूक या कनाद। उलूक या कनाद। बताइए ब्राह्मण ग्रंथ जो संबंधित था किससे संबंधित था? कर्मकांड से। किससे? कर्मकांड से। बताइए उपनिषद की संख्या 108, लेकिन पारमाणिक उपनिषद की संख्या 13। पारमाणिक कितना था? 13 था। बताइए सत्यमेव जयते जो लिया गया था किस उपनिषद? मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते जो लिया गया किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद। बताइए तमसो मां ज्योतिषमय तथा ओम जो लिया गया है जो किस उपनिषद से? बृहदारण्यक है जो उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। बताइए भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। और राष्ट्रीय मंत्र ओम। राष्ट्रीय मंत्र ओम। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से। ओम शब्द मंत्र जो लिया गया किस उपनिषद? बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद से। बताइए स्मृति ग्रंथों में से सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन था? मनु स्मृति। कौन सा? मनु स्मृति। बताइए प्राचीन हिंदू विधि यानी मनु स्मृति के लेखक है जो कौन थे? मनु थे। कौन थे? मनु। और अभी का जो आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर को। आधुनिक युग का जो मनु किसे? बी.आर. अम्बेडकर को। बताइए रामायण के रचिता है जो कौन थे? वाल्मीकि। रामायण के रचिता वाल्मीकि। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। बताइए भारत का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है कौन सा? महाभारत। सबसे बड़ा महाभारत। महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता के नाम से। किसे? जय संहिता। महाभारत के रचिता कौन थे? वेद व्यास। कौन थे? वेद व्यास। बताइए महाभारत का फारसी में अनुवाद है जो किस नाम से किया गया? रजनामा के। किसे? रजनामा के नाम से। रजनामा के नाम से किया गया था। किसने किया था? बदायूं ने किया था। किसने? बदायूं ने किया था। किस सदी में किया था? 16वीं सदी में। किसमें? 16वीं सदी में। बताइए महाभारत का फारसी अनुवाद हो गया। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? बदायूं ने। रामायण एवं महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूं ने किया था। बताइए गौतम बुद्ध का जो जन्म है जो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कपिल वस्तु के नजदीक लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में।
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सुयोधन, माता का नाम माँ माया देवी, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, पत्नी का नाम यशोधरा, क्या था यशोधरा, और पुत्र का नाम राहुल, पुत्र का नाम राहुल। बताइए गौतम बुद्ध को जो कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे? 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष के? 29 वर्ष के। लेकिन कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। बोध गया में किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे किस नदी के तट पर? निरंजना या फल्गु नदी के तट पर। निरंजना उसी को फल्गु नदी के भी नाम से जाना जाता है। उसी के तट पर जो महात्मा बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो वही सिद्धार्थ फिर ज्ञान प्राप्ति हुआ तो किस नाम से? बुद्ध के नाम से प्रचलित हो गया। उस जगह क्या कहा गया? बौद्ध विहार, बोध गया कहा गया। हम बताइए गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हो गया तो सबसे पहले जो अपना उपदेश दिए थे कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती से। बताइए बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है जो क्या है? त्रिरत्न बौद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धम्म और संघ पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा? त्रिपिटक। कौन सा? त्रिपिटक, जिसमें 3 पिटक आ जाता है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, जिसमें विनय पिटक की रचना किसने किया था? उपाली ने। विनय पिटक की रचना उपाली ने। सूत पिटक की रचना आनंद। सूत पिटक की रचना आनंद और अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिरीस। मोगलीपुत्र तिरीस। मतलब बुद्ध गौतम बुद्ध के पिता जो है जो सूर्योधन जो थे किस कुल से संबंधित? शाक कुल से। किससे? शाक कुल से। अब माता जो महामाया देवी किस वंश से? कोलीय वंश से। किससे? कोलीय वंश से संबंधित है। बताइए गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। क्या था? अलार कलाम। अब बताइए गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। घोड़ा का नाम कंथक। गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम कंथक। और उसके अथी का जो हाँ सारथी का नाम, जो घोड़ा को अथी करता था, चलाता था, उसको क्या कहते हैं? सारथी का। तो उसका नाम क्या था? चना। क्या था? चना। घोड़ा का नाम कंथक और सारथी का नाम चना। सारथी का नाम चना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग की घटना, जो गृह त्याग दिए किए थे, उसका जो क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। और गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। बताइए गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो किस ग्रंथ में? त्रिपिटक में। किस में? त्रिपिटक में। बताइए बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। बताइए बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? आशुघोष ने। किसने? आशुघोष ने। बुद्ध चरित्र के लेखक आशुघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक आशुघोष। बताइए प्रथम बौद्ध संगीति है जो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जो मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। और उनके मृत्यु के बाद 4 गो बौद्ध संगीति बुलाया गया था, जिसमें पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में पहला हुआ था। तो उसी में 4 गो बुलाया गया था। तो पहला बौद्ध संगीति है जो कहाँ हुआ था? राजगिरी में। और पहले बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। किसने? महाकश्यप ने। और पहले बौद्ध संगीति के समय में शासक कौन था? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। पता है अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। किसका? हर्यक वंश का। उसी को पृथहंता वंश के नाम से जाना जाता है। एक दूसरे अपने पिता के मार के गद्दी पर बैठल गया, बाप मारा तो फिर बेटा भी उसी को देखा। तो इसलिए जो हाँ कर्म को ध्यान में रखिएगा। पीढ़ी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, ऐसा बात नहीं है। जो जैसा माता पिता कीजिएगा तो आपको करने वाला भी तैयार हो जाता है ना, उसी तरह करेगा। जैसे बच्चा को क्या हम ही लोग है जो बच्चा में क्या घुमाए थे, जैसे देक्सी दे देता था तो घुमाए न घुमाए, तो उसी है जो पीढ़ी है। इसलिए जो ऐसे पढ़े लिख गए तो फिर तो पारिवारिक जीवन
क्या थे जी, क्या पूछ रहे थे? हाँ, बहुसंगीति पूछ रहे थे। तो जिसमें जो प्रथम बहुसंगीति 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? राजगिरी में। जिसका जो अध्यक्षता किसने किया? महाकाश्यप ने। किसने? महाकाश्यप ने। और शासक उस समय कौन था? अजातशत्रु। कौन सा? अजातशत्रु। दूसरा बहुसंगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सावकामी। किसने? सावकामी ने। दूसरे बहुसंगीति की अध्यक्षता किसने? सावकामी ने। और उस समय शासक कौन था? कालाशोक। कौन था? कालाशोक। और कालाशोक किस वंश से संबंधित? शिशुनाग वंश से। किससे? शिशुनाग वंश से। बताइए, जो तीसरे बहुसंगीति है जो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र। अब बताइए, उस समय शासक कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक। अशोक किस वंश का शासक? मौर्य वंश का। किस वंश का? मौर्य वंश का। उसके बाद चौथी बहुसंगीति है जो कहाँ हुआ था? कुंडलवन है जो जम्मू कश्मीर। कुंडलवन जम्मू कश्मीर। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने। इसमें चौथे बहुसंगीति में अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष भी चुना गया था। बाकी उस समय उपाध्यक्ष नहीं चुना गया, लेकिन इसमें अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष भी चुना गया। तो जिसमें अध्यक्ष किसे चुना गया था? वसुमित्र को। और उपाध्यक्ष अश्वघोष को। उपाध्यक्ष अश्वघोष का। और शासक उस समय कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। और कनिष्क किस वंश का शासक? कुषाण वंश का। किस वंश का? कुषाण। बताइए, जो बौद्ध धर्म में जो आंशिक विभाजन किस बौद्ध संगीति के दौरान? आंशिक विभाजन दूसरे बहुसंगीति। अपूर्ण विभाजन चौथे बहुसंगीति। पूर्ण विभाजन हीनयान महायान में जो चौथे में बच गया। मतलब बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ क्या बताया? त्रिपिटक। जिसमें 3 गो पिटक बताए, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक की रचना उपाली और सुत्त पिटक का आनंद। अभिधम पिटक के रचनाकार मोगलीपुत्र। तो जिसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति। किसके? प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था। और वही तीसरा जो पिटक था, अभिधम पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति का? तीसरा बौद्ध संगीति का जो अध्यक्षता किया था, वही उसका क्या किया था? रचना किया था। मतलब बुद्ध के जो पूर्व जन्म पर जो आधारित कथा है जो किसमें है जो मिलता है? जातक में। किसमें? जातक में। पूर्व के जो बुद्ध के जो पूर्व जन्म का जो कहानी जो मिलता है किसमें मिलता है? जातक में। मतलब बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? चैत्य मंडप। चैत्य मंडप। मतलब एशिया का ज्योतिष पुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम महात्मा बुद्ध। ओए, गौतम बुद्ध को जो लाइट ऑफ एशिया किसको? बुद्ध को। जो गौतम बुद्ध को महात्मा गांधी देने जा रहे थे ना, मतलब महात्मा बोले लेकिन गांधी नहीं बोले, मतलब बुद्ध में आ गए। द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। बताइए, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म में टोटल कितने अथी है? तीर्थंकर 24 गो। ऋषभदेव को और अन्य किस नाम से जाना जाता था? आदिनाथ के नाम से। किस नाम से? आदि नाम से। बताइए, जैन धर्म के तो संस्थापक कौन था? ऋषभदेव। लेकिन अगर पूछ देगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर? 24 गो। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ। तीसरे संभवनाथ। और चौथे तीर्थंकर अभिनंदन। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन। और उसके बाद है जो 4 गो इधर शुरू में रखिए, बाकी लास्ट में 3 गो रखिएगा। 22वां तीर्थंकर अष्टनेमी। 22वां तीर्थंकर अष्टनेमी। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 23वां पार्श्वनाथ। और 24वां एवं अंतिम महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। और उसी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है महावीर स्वामी को। चलिए, साइंस में जो है बताइए, साइंस में जो पहला क्वेश्चन बताइए, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले वह कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा? न्यूक्लिक अम्ल। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा? न्यूक्लिक अम्ल।
बताइए भारत में जो केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा। यानी चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ? कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा। राष्ट्रीय बोलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय बोलेगा तो मनीला, फिलीपींस मनीला, फिलीपींस मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? फिलीपींस मनीला। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा। बताइए किस वैज्ञानिक को जो प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन। बताइए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1901 में। कब हुआ था? 1901 में। बताइए नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की। किसकी? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट। किसका? डायनामाइट। डायनामाइट का मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन। तो उसी का जो कमाई को ट्रस्ट में दिया, उसी से नोबेल पुरस्कार, जिसका शुरुआत कब हुआ था? 1901 में। बताइए प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। वर्तमान में कितने? 6 क्षेत्र में। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस पदार्थ के संचय से जो मांसपेशियों में थकावट पैदा होता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल के जमाव से जो मांसपेशियों में जो क्या होता है? थकावट। यानी ग्लूकोज है जो मांसपेशी से बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में अभिक्रिया कर लेता, उसी से लैक्टिक अम्ल का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, वही जमा हो जाता है उसी के कारण। जैसे ना तेज दौड़ते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन के ज़्यादा की आवश्यकता होता है, लेकिन उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है। जैसे जो क्या, तो उसी में जो ग्लूकोज है जो अभिक्रिया कर लेता है मांसपेशी से लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर लेता है, तो क्या दर्द महसूस देता है ना लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। हटता है कैसे? नहीं देखते हैं। गर्म पानी, नमक, देसी जुगाड़ सेक लेते ने मुंह मारी है और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के जो प्रतिरोधक पैदा होता है? लासिकानु। किससे? लासिकानु। उसी को क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। बताइए मनुष्य के जो लाल रक्त कोशिका का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। क्या होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का गर्भगृह किसे कहा? पिलियाको। किसको? पिलियाको। उसी को अस्पिलिन तिल्ली उसी का नाम है। किसको? पिलियाको ही अस्पिलिन या तिल्ली के भी नाम से जाना जाता है। बताइए जो आरबीसी का जो उसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। लाल रंग जो होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। कौन सा? लोहा। और लोहा की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया रोग। कौन सा? एनीमिया रोग। बताइए हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। बताइए WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। बताइए WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। तो इसलिए जो शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? WBC को। किसको? WBC को। जैसे सुरक्षा बॉर्डर पर करता है ना सैनिक है जो सुरक्षा, उसी तरह शरीर का सुरक्षा कौन करता है? WBC। इसलिए शरीर का जो सैनिक किसे कहा जाता है? WBC को। लेकिन है जो शरीर का जो ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। किसको? गोल्जी काय को। यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। किसको? गोल्जी काय को। ट्रैफिक पुलिस जो यातायात को नहीं प्रबंधन करता है, तो वही। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सीरा रक्त को जो ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक है जो किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुसफुस धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? फुसफुस धमनी। का सीरा जो द्वारा जो ले जाया जाता है शुद्ध करने के लिए कौन रक्त ले जाएगा? अशुद्ध रक्त को। अशुद्ध रक्त का परिवहन किस में होता है? सीरा में। किस में? सीरा में। सभी सीरा में जो क्या अशुद्ध रक्त, उसी सीरा से फिर फुसफुस धमनी में जाता है। फुसफुस धमनी से फिर क्या शुद्ध होने के चले। लेकिन धमनी में सभी धमनी में शुद्ध रक्त, लेकिन फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त, वही सीरा वाला रक्त जाता है। उसी तरह सभी सीरा जिसको इंग्लिश में वेन कहते हैं, सभी सीरा में अशुद्ध रक्त, लेकिन फुसफुस सीरा में फिर शुद्ध रक्त। कौन सा? शुद्ध रक्त। अपवाद दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कृत्रिम गुर्दा जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस की। किसे? डायलिसिस। अपोहन के सिद्धांत पर। किस पर? अपोहन। बताइए एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण यानी पिगमेंट पर आश्रित है, उसमें पाया जाता है किसमें? परितारिका आइरिस में। किसमें? परितारिका आइरिस में पाया जाता है। जिसमें आइरिस में 2 प्रकार की है जो कोशिका पाया जाता है, एक शंकु कोशिका, एगो क्षण कोशिका। जिसमें एगो जो कलर का निर्धारण करता है, एगो किसका?
कलर का एगो प्रकाश का जो मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब आँख में जो धूल चली जाती है तो वह कौन सा हिस्सा जो सूज जाता है, सूज कर गुलाबी हो जाता है? नेत्र सलेस्मा। कौन सा? नेत्र सलेस्मा, जिसको इंग्लिश में कंजक्टिवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंजक्टिवा, कंजक्टिवा। बताइए, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में जो दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्रावन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब, डिम वाहिनी नली में, डिम वाहिनी नली में, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कृत्रिम में जो वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को जो किसमें संरक्षित रखा जाता है? सुरक्षित द्रव नाइट्रोजन में। किसमें? द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से जो वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में, द्रव नाइट्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस पादप का पुष्प है जो सबसे बड़ा? रेप्लेसिया, सबसे बड़ा पुष्प रेप्लेसिया, सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया, सबसे छोटा बुल्फिया, सबसे बड़ा। बताइए, असत फल का उदाहरण बताइए। नारियल और कटहल, नारियल और कटहल। असत फल किसको कहते हैं? जिसका विकास अंडाशय के अलावे किसी और भाग से होता है, उसको कौन सा? असत फल। असत फल यानी फुल फ्रूट कहा जाता है, या उसी को दिखावटी फल भी कहा जाता है, दिखावटी फल भी कहा जाता है। मतलब अंडाशय से जिसका जो फल का विकास नहीं हुआ उसको असत फल कहते हैं। जिसका पुष्पासन भाग से विकास हुआ उसको असत सा, और जिसका अंडाशय से जिसका विकास हुआ उसको सत फल कहते हैं। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किसी वृक्ष की आयु कैसे पता किया जाता है? उसके बलैयों को गिन कर, उसके बलैयों को गिन कर। बताइए, जल संवर्धन क्या है? जल संवर्धन मतलब क्या? बिना मिट्टी की, बिना मिट्टी के पादप उगाना, यानी जल में उगाना, ऐसे भी कह सकते हैं। जल में उगाना या बिना मिट्टी के उगाना है जो पादप को उगाना, क्या कहते हैं? उसको हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक जल संवर्धन, जल संवर्धन कहा जाता है। एक हिंदी में पूछ लिया था, पालर पानी का अर्थ क्या होता है? पालर है वर्षा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगरी मेंडल को। किसको? ग्रेगरी मेंडल को। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगरी मेंडल, ग्रेगरी मेंडल को। बताइए, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण होता है किससे होता है? पिता के क्रोमोसोम से। किससे? पिता की क्रोमोसोम में। अब मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 गो, जोड़ा में 23 जोड़ी। बताइए, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना है? विटामिन B1, विटामिन B1। अब विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। अब विटामिन B1 की कमी से रोग बेरी रोग। कौन सा? बेरी रोग। पेलेग्रा पूछा हुआ था कि पेलेग्रा रोग है जो किस विटामिन के कमी से? विटामिन B3, लेकिन B3 नहीं दिया, उसका रासायनिक नाम दिया था नियासिन। कौन सा? नियासिन। पेलेग्रा रोग किसके कारण? नियासिन के कारण। विटामिन B3 उसी का रासायनिक नाम है, लेकिन बेरी रोग विटामिन B1 यानी थायमिन के कारण। बताइए, कपास रेशा जो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया है? बीज से। किससे? बीज से प्राप्त किया जाता है। और कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। काली मिट्टी को और किस नाम से? रेगुड़ मिट्टी। और उसी को काली कपासी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। सूता जुती हुई मिट्टी किसे कहा जाए? काली मिट्टी को। किसको? काली मिट्टी। काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण? टिटेनियम मैग्नेटाइट के कारण। टिटेनियम मैग्नेटाइट के कारण है जो काली मिट्टी का काली रंग। लेकिन लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड यानी फेरस ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद है जो उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? हाँ, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा जो यूरिया किस में बदल जाती है? अमोनिया में। किस में? अमोनिया में बदल जाती है, जिसके कारण क्या होता है? गंध देता। बताइए, ज्यादातर मछलियां जो जल में क्यों नहीं डूबती है?
हाँ वातावाशय के कारण, वातावाशय के जो कारण है जो जल में नहीं डूबती है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सर्वप्रथम विषाणु को जो शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? स्टेनले ने। किसने? स्टेनले, WM स्टेनले ने, WM स्टेनले ने। बताइए गेगरी मेंडल ने जो किस पौधे के शोधन पर है जो आनुवांशिक सिद्धांत? मटर के पौधे। किसका? मटर के पौधे। लिटमस किससे प्राप्त मिलता है? लाइकेन से। किससे? लाइकेन। लाइकेन किसका सहजीवी? कवक और शैवाल। कवक और शैवाल। कवक का अध्ययन शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। बताइए मलेरिया के उपचार के लिए दवा का स्रोत है जो कौन सा वृक्ष? सिनकोना का वृक्ष। कौन सा? सिनकोना का वृक्ष। और सिनकोना के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? छाल से। सिनकोना की छाल से। अभी जो कपास था जो किससे प्राप्त किया है? बीज से। किससे? बीज से। बताइए अफीम जो एक पादप उत्पाद है वो एक किससे प्राप्त किया जाता है? पौधे के सूखे लेटेक्स से। पौधे के जो सूखे लेटेक्स से। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल है जो काग किसके छाल से प्राप्त किया जाता है? वाणिज्यिक है जो काग है जो किससे, कॉमर्शियल जो काग है जो किससे प्राप्त किया जाता है? किसके छाल से प्राप्त किया जाता है? ओक के। किससे? बलू तुसी को कहते हैं, बलू के पेड़ यानी ओक के वृक्ष से जो प्राप्त किया जाता है। बताइए पश्मीना बकरी है जो किस नस्ल से प्राप्त होती है? चंगथंगी नस्ल से। पश्मीना जो बकरी है जो किस नस्ल से प्राप्त होती है? चंगथंगी नस्ल से। बताइए मवेशियों में जो बांझापन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के। किसके कारण? बेंग रोग के कारण। बताइए अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से जो मरते हैं? सिरोसिस से। कौन सा? सिरोसिस। हाँ सूत्रन रोग हो जाता है लीवर यानी ज़्यादा एल्कोहल की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग? सिरोसिस। लीवर सिरोसिस। और लोहा की अधिकता से लीवर सिडोरोसिस। लीवर सिडोरोसिस। लोहा के कमी से कौन सा रोग? एनीमिया। और लोहा की अधिकता से लीवर सिडोरोसिस। लीवर सोडेरोसिस। और एल्कोहल की अधिकता से लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस। हाँ खराब हो जाता है तो ये पार्टी में वही खोजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो राइबोसोम है जो किसका कार्य करती है? राइबोसोम है जो किसका कार्य करती है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है कौन? राइबोसोम। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ऊर्जा की प्रोटीन फैक्ट्री किसको? राइबोसोम को। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। बताइए मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद। क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद। जीरोफाइट। क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद एक्स जीरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भोपाल में है जो गैस लीक हुआ था कब हुआ था? 1984 में। उस गैस का नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। बताइए मुर्रा किसकी प्रजाति नस्ल है? भैंस की। मुर्रा भैंस की। सूती, भदवाड़ी, जाफराबादी, मेसाना। मेसाना भैंस। बताइए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया? मथुरा के पास है मखदमपुर, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। क्या है? उत्तर प्रदेश में। बताइए राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर राजस्थान। बीकानेर राजस्थान। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे के वृक्षों के छाल से। वृक्षों के छाल से। बताइए मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। मसालों की रानी इलायची। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। बताइए सिस्टमा नेचुरल पुस्तक किसकी है? हाँ कैरोलस कार्लिनियस का। किसका? कार्लिनियस का। सिस्टमा जो नेचुरल जो पुस्तक किसकी है? कार्लिनियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दूध से दही के रूप में जमने का कारण है जो क्या है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण है जो दूध से क्या होता है? दही में जम जाता है। बताइए विषाणु है जो विषाणु में क्या पाया जाता है? विषाणु का इंग्लिश हो ये विषाणु का इंग्लिश हो गया वायरस।
उसमें है जो विषाणु में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। बताइए जंतुओं में जो होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण, विषाणु के कारण, फुट एंड माउथ रोग विषाणु से, लेकिन एथलीट फुट कवक से, एथलीट फुट कवक से और फुट एंड माउथ विषाणु से। बताइए किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है, लैमिनेरिया नामक शैवाल से। किससे, लैमिनेरिया नामक शैवाल से किसको आयोडीन प्राप्त किया जाता है। बताइए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग, घेंघा रोग। कौन सा, घेंघा रोग। अब बच्चों में आयोडीन की कमी से क्रिटिनिज्म रोग। कौन सा, क्रिटिनिज्म रोग। चलिए नेक्स्ट है जो कहाँ तक हुआ था, लुसेंट में जो ज्योग्राफी विश्व भूगोल, वरुण तक हो गया था लगता है ना, पृथ्वी से। मतलब ग्रहों में जो पचमा, जो आकार के दृष्टि से पचमा सबसे बड़ा पृथ्वी। कौन सा, पृथ्वी। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरा नंबर शनि, तीसरा नंबर अरुण, चौथे नंबर वरुण, पांचवा नंबर, छठा नंबर शुक्र, छठा नंबर शुक्र, सातवां नंबर मंगल, सातवां नंबर मंगल, आठवां नंबर बुध, आठवां नंबर बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। बताइए पृथ्वी अपने अक्ष पर जो कक्षा तल से जो बने लंब पर कितने डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। कितने डिग्री, 23.5 डिग्री। बताइए सौर मंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा जिस पर जीवन है, पृथ्वी। कौन सा, पृथ्वी। अब पृथ्वी के कितने उपग्रह, एक। कौन सा उपग्रह, चंद्रमा। कौन सा, चंद्रमा। बताइए पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है, 12,756। और ध्रुवीय व्यास 12,713 पॉइंट कुछ होता है, तो 13 या 14 लीजिए। दोनों में अंतर 43 किलोमीटर देता है। बताइए सूर्य से पृथ्वी की दूरी है जो कितना है, सूर्य से पृथ्वी दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। बताइए पृथ्वी का घूर्णन दिशा किधर से किधर, पश्चिम से पूरा, पश्चिम से पूरा। इसका घूर्णन जो काल होता है कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है जो कितने समय में घूर लेती है एक चक्कर, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। बताइए आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह। कौन सा, शुक्र ग्रह। बताइए जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाने, नीला ग्रह। काय नीला जो दिखाई देता है किसके कारण, जल की उपस्थिति के कारण, तो नीला ग्रह किसे, पृथ्वी को। बताइए पृथ्वी का जो सबसे नजदीक जो तारा है जो कौन सा है, सबसे नजदीक हम पूछे, सूर्य। कौन सा, सूर्य। पृथ्वी का सबसे नजदीक जो तारा है कौन सा, सूर्य। सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा। तारा किसको कहते हैं, जिसमें खुद का अपना खुद का जो उष्मा एवं प्रकाश हो उसे क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। जिसमें पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन सा, सूर्य। और पृथ्वी का जो दूसरा सबसे नजदीक तारा कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस। कौन सा, साइरस। हाँ सबसे चमकीला तारा साइरस। बताइए चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी। क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी। बताइए चंद्रमा पर धूल की है जो मैदान को क्या कहा जाता है, शांति सागर। क्या कहा जाता है, शांति सागर कहा जाता है, शांति सागर कहा जाता है। बताइए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है जो चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है जो कौन सा है, लिवनिटस पर्वत। कौन सा, लिवनिटस पर्वत।
हाँ, जो 35,000 फीट ऊंचा है, 35,000 फीट ऊंचा है उच्चतम। हाँ, बताइए जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। उपाधि दिया गया जीवाश्म ग्रह को, किसको? चंद्रमा को। किसको? चंद्रमा को। तो जीवाश्म ग्रह को उपाधि नाम दिया गया ना, ग्रह इसलिए उपाधि दिया गया। तो उपाधि तो ही है, उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन उसको जीवाश्म ग्रह की उपाधि दिया गया, नाम दिया गया, कहा जाता है किसको? चंद्रमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच है जो औसतन दूरी जो होता है कितना होता है? हाँ, 3,84,365 किलोमीटर। बताइए पृथ्वी का द्रव्यमान का जो कितना भाग चंद्रमा का द्रव्यमान होता है? 1/81। 1/81। बताइए जब चंद्रमा पृथ्वी के जो सबसे निकट होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपर मून। क्या कहते हैं? सुपर मून। इसे जो पेरिज फुल मून भी कहा जाता है, इसे जो पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। इसमें चांद है जो 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक क्या होता है? चमकीला दिखाई देता है। अब ब्लू मून किसको कहते हैं? जब एक कैलेंडर माह में जो 2 पूर्णिमाएं हो और जिसमें दूसरी पूर्णिमा को जो क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। बताइए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है जो कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। कहाँ है? चंद्रमा पर। बताइए अति प्लूटो अनियम ग्रह की खोज कब हुआ था? हटा दिया, ग्रह की श्रेणी से उसको हटा दिया गया, लेकिन उसका खोज 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। अब खोज किसने किया था? क्लाउड टॉम्बो ने। किसने? टॉम्बो ने। किसने? क्लाउड टॉम्बो ने 1930 में किया था, लेकिन उसको ग्रह की श्रेणी से हटाया कब गया? 2006 में। 2006 में। अब क्यों हटाया गया था? क्योंकि ग्रह का नियम का पालन नहीं करता था। जैसे वरुण ग्रह की अथी से होकर गुजर जाता था, आकार में चंद्रमा से भी छोटा था, आकार में चंद्रमा से भी छोटा था। इसकी कक्षा जो वृत्ताकार नहीं होना, वरुण की कक्षा को काट कर जो घूमता था, इस कारण है जो इसको ग्रह की श्रेणी से 2006 में हटा दिया गया। बताइए साइरस की खोज है जो किसने? सेरस है जो, ये सब कैसा? बौने ग्रह की श्रेणी में। प्लूटो एम है जो, साइरस, ये सब कैसा ग्रह की श्रेणी में? बौने ग्रह। तो जिसमें सेरस ग्रह की खोज किसने किया था? पियाजी ने। किसने? पियाजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बताइए सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को। नीला ग्रह पृथ्वी को। नीला ग्रह पृथ्वी को। लाल ग्रह मंगल को। लाल ग्रह मंगल को। पीला ग्रह बृहस्पति। पीला ग्रह बृहस्पति। काला ग्रह शनि को। काला ग्रह शनि को। हरा ग्रह अरुण को। हरा ग्रह अरुण को। हल्का नीला वरुण को। हल्का नीला वरुण को। हल्का नीला वरुण को। बताइए बुध का जो घूर्णन काल है जो कितना दिन? 88 दिन। कितना होता है? 88 दिन। शुक्र का जो घूर्णन काल, परिक्रमण काल, बुध का जो परिक्रमण काल कितना है? 88 दिन। सूर्य का परिक्रमण काल 88 दिन और शुक्र का है कितना? 255 दिन। 255 दिन। पृथ्वी का जो परिक्रमण काल 365.26 है जो दिन होता है। हाँ, 365.26 दिन होता है। बताइए मंगल ग्रह का जो परिक्रमण काल कितना होता है? परिक्रमण काल किसको कहते हैं? जो सूर्य का एक चक्कर लगाता है उसको परिक्रमण काल। घूर्णन काल किसको कहते हैं? जो अपने आँच पर है जो एक चक्कर, अपने खुद आँच को एक चक्कर लगाता है उसको घूर्णन काल कहते हैं। और परिक्रमण काल जो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है उसको परिक्रमण काल। बताइए दिन और रात होता है किसके कारण? घूर्णन गति के कारण। लेकिन ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। किसके कारण? परिक्रमण के कारण। बताइए क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच स्थित? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। बताइए सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है, उसे क्या कहते हैं?
हाँ अथी पूछल तारा क्या कहते हैं, पूछल तारे यानी धूमकेतु कहते हैं। क्या कहते हैं, धूमकेतु। और धूमकेतु हमेशा किस ओर दिखाई देता है, सूर्य के विपरीत, सूर्य के विपरीत। और धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल पर, 76 वर्ष, कितने 76 वर्ष के अंतराल पर। अब पिछली बार कब दिखाई दिया गया था, 1986 में। अब दिखाई देगा कब, 2062 में। 76 वर्ष जोड़ दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो करंट अफेयर में बताइए। यूएई भारत शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया अबू धाबी में। क्या किया गया, अबू धाबी। अबू धाबी है जो किस देश की राजधानी, यूएई की। किसका, यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है, अबू धाबी। कहाँ है, अबू धाबी। बताइए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, आइसलैंड। कौन सा, आइसलैंड। और भारत का स्थान 126वां। बताइए छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता, हरियाणा ने। किसने, हरियाणा ने। बताइए ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता, मैक्स वर्स्टैपन ने। मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, मानव पटेल ने। किसने, मानव पटेल ने। किस शहर में जो बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे, लखनऊ में। कहाँ बनाया जाएगा, लखनऊ में। किस राज्य सरकार ने जो प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया, जम्मू कश्मीर। किस राज्य के, जम्मू कश्मीर। बताइए WTO में जो पहला भारत के जो राजदूत में कौन किसे नियुक्त किया हुए, बजेंद्र जो नवनीत, बजेंद्र नवनीत। और WTO की स्थापना कब हुआ था, 1995। मुख्यालय जेनेवा, मुख्यालय जेनेवा। WTO को पहले किस नाम से जाना जाता है, गैट के नाम से। और गैट की स्थापना कब, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस राज्य में हुई पंछी गणना में जो पंछियों की है जो 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है, बिहार में। किस राज्य में, बिहार में। किसे जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में जो नियुक्त किया गया, एमयू नायर को। किसको, एमयू नायर को। किस राज्य में जो देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई, गुजरात में। किस राज्य में, गुजरात में। बताइए हाल ही जारी रिपोर्ट है जो ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है, अट्टापट्टू। कौन सा, अट्टापट्टू, सी अट्टापट्टू। भारतीय महिला टीम में जो जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी, उमा छेत्री। कौन बनी है, उमा छेत्री। बताइए BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, अजीत अगरकर को, अजीत अगरकर को। बताइए कौन सा देश है जो संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना, ईरान ने। कौन सा, ईरान ने। बताइए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ है जो अल्लूरी सीताराम रज्जू की 125वीं जयंती में शामिल हुई थी, हैदराबाद में। कहाँ, हैदराबाद में। एकामारा परियोजना जुड़ा किस राज्य से, उड़ीसा से। एकामारा परियोजना उड़ीसा से। बताइए किसने जो ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला, शेखर कपूर को। किसको, शेखर कपूर। बताइए गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया है, श्रीनिवास रेड्डी को, श्रीनिवास रेड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस राज्य सरकार ने जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दुगना कर दी है, गुजरात ने। किस राज्य सरकार ने, गुजरात ने। प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना था उसकी जो राशि है जो दुगना करने वाला राज्य कौन है, गुजरात है। बताइए किस राज्य सरकार ने जो गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज देने की है जो घोषणा किया, किस राज्य सरकार ने, कर्नाटक ने। किसने, कर्नाटक ने। बताइए किसके जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया, आदव अर्जुन को। किसको, आदव अर्जुन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सीरियल से चल रहे थे। चलिए ऐसा बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अब बता रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है चीटिंगे कर रहे हैं ऐसा। मतलब किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया? बांग्लादेश के। किस देश का? बांग्लादेश का। मतलब किस देश में जो अविनाश ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? पेरू में। किस देश में? पेरू में। मतलब भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? पनामा ने। किसने? पनामा ने। मतलब अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में। कहाँ किया गया? उड़ीसा में। मतलब किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया? कर्नाटक के। किसके? कर्नाटक के। मतलब कौन सा राज्य है जो तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा जो MFI बाजार बना है? बिहार। कौन सा? बिहार। मतलब जो मो जंगली जामी योजना शुरू करने वाला राज्य सरकार कौन सा है? उड़ीसा सरकार। कौन सा? उड़ीसा। मो जंगल जामी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने? उड़ीसा सरकार ने। बताइए कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो पुरुष एकल खिताब जीता किसने? लक्ष्य सेन ने। किसने? लक्ष्य सेन ने। बताइए मुखरा किस राज्य का जो पहला जो बीमित गांव बना है? तेलंगाना का। किसका? तेलंगाना। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस राज्य में जो दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना? केरल। कहाँ बना? केरल। बताइए मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली है जो पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी? रिकी बैलेरी कोले। रिकी बैलेरी कोले। बताइए भारत और किस देश में जो मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर आसवोड है जो चलाया? अमेरिका। किसने? अमेरिका ने। ऑपरेशन फ्लड संबंधित किससे है पूछा हुआ है? दूध से, जो कितना बाढ़ मार के आ गया फ्लड बाढ़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो किस देश ने जो अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया? चीन ने। किसने? चीन ने। बताइए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का जो पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ? गुजरात में। कहाँ लॉन्च हुआ? गुजरात में। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, कृपया दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।